आज एक बहुत ही दिलचस्प मामला हमारे सामने है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हाँ। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये नामांकन इजराइल और पाकिस्तान दोनों तरफ से आए हैं। बिल्कुल। हमारे पास दुनिया भर के समाचार स्रोतों से इस पर काफी जानकारी है। आइए इस पूरी स्थिति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये वाकई एक कह सकते हैं अनोखी स्थिति है। दो ऐसे देश जिनके हित अक्सर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो एक ही व्यक्ति को शांति के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए आगे कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं और इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो चलिए पहले इजराइल वाले नामांकन को देखते हैं। खबरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप को नामांकित किया। हाँ, खुद। वजह बताई गई है मध्य पूर्व में शांति के लिए उनकी कोशिशें, खास तौर पर वो जो अब्राहम समझौते थे। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स, जिनसे इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए, और गाजा में जो प्रस्तावित युद्ध विराम था उसका भी जिक्र है। बिल्कुल। नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से वो नामांकन पत्र सौंपा और ये भी कहा कि ट्रंप पूरी तरह योग्य हैं। अच्छा। हाँ, उनके कूटनीतिक नेतृत्व की तारीफ की और समर्थकों का भी यही कहना है कि देखो, गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें हुई, अरब इजराइल रिश्तों को आगे बढ़ाया, ईरान के साथ जो तनाव था उसे कम करने की पहल की, ये सब ट्रंप की वजह से हुआ। और नेतन्याहू का खुद जाकर ये करना, ये भी एक अहम बात है शायद। हाँ, ये बात को और वजन देता है। बिल्कुल। और फिर इससे कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा ही एक नामांकन आया था। जी हाँ। विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये घोषणा हुई। हाँ, पाकिस्तान ने इसका कारण बताया कि ट्रंप ने हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव बढ़ा था ना, हाँ, वो जो गतिरोध था, हाँ, उसे कम करने में मध्यस्थता की। सही। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तो इसे व्यावहारिक कूटनीति कहा, प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी। अच्छा। उनका दावा है कि ट्रंप की वजह से एक बड़ा परमाणु टकराव टल गया। लेकिन भारत का नजरिया तो शायद कुछ और है इस पर। हाँ, बिल्कुल। भारत का कहना है कि ये तनाव कम होना एक द्विपक्षीय मामला था, एक बायलैटरल सीज फायर एग्रीमेंट का नतीजा था। इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। तो दो अलग अलग दावे हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला नामांकन है, इस पर पाकिस्तान के अंदर ही काफी हंगामा हुआ है ना? हाँ, काफी ज्यादा। खबरों में तो राजनेताओं, एक्टिविस्ट्स, पत्रकारों, यहाँ तक कि पूर्व राजनयिकों की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बिल्कुल। इसे भद्दी चापलूसी कहा जा रहा है। हाँ, राष्ट्रीय शर्मिंदगी। और ये भी कि इससे देश की गरिमा कम हुई है। आलोचना का मुख्य बिंदु यही है कि भाई, एक तरफ तो ट्रंप पर आरोप हैं कि वो ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों का समर्थन करते हैं, गाजा में सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ उन्हें शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा रहा है। हाँ। तो आलोचक कह रहे हैं कि ये तो शांति स्थापना के मूल विचार के ही खिलाफ है। विरोधाभास देख रहे हैं वो इसमें। हाँ, बिल्कुल। और सरकार पर दबाव भी है कि नामांकन वापस लिया जाए। इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और नामांकन में बताई गई बातों में विसंगतियों का भी हवाला दे रहे हैं। तो ये अंदरूनी विरोध पाकिस्तान की कूटनीतिक साख के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इस सब पर? ट्रंप ने तो जाहिर है दोनों नामांकनों का स्वागत किया है, खासकर नेतन्याहू वाले नामांकन की उन्होंने काफी तारीफ की। अच्छा। तो उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया, कहा कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयां रोकी, भारत पाकिस्तान, सर्बिया कोसोवो, इजराइल यूएई, इन सब मामलों में मध्यस्थता की। और साथ में थोड़ी निराशा भी जताई कि भाई, मुझे पहले ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला। इसका कारण उन्होंने उदारवादियों के कथित पूर्वाग्रह को बताया। तो एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये समीकरण तो वाकई बहुत अजीब है। बहुत अजीब। और ये दिखाता है कि ट्रंप का प्रभाव कितना अप्रत्याशित रहा है। इतने अलग अलग भू राजनीतिक समीकरण वाले देश उन्हें नामांकित कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि नोबेल समिति जब इन नामांकनों को देखेगी तो वो मौजूदा वैश्विक हालात के संदर्भ में देखेगी। बिल्कुल। गाजा, ईरान, यूक्रेन, यहाँ सब जगह युद्ध चल रहे हैं और आलोचक इन्हीं संघर्षों का हवाला देकर ट्रंप की जो शांति दूत वाली छवि बनाने की कोशिश हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो समिति के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, काफी जटिल स्थिति है। तो संक्षेप में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और पाकिस्तान दोनों ने अलग अलग वजह बताकर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया है। हाँ। पाकिस्तान में इस पर काफी विवाद है और ट्रंप खुद इन नामांकनों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सही कहा। ये पूरी कहानी असल में भू राजनीति की जटिलताओं को ही दिखाती है।
और ये एक अहम सवाल भी उठाती है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में इतने गंभीर संघर्ष चल रहे हों, तब शांति के लिए दिए जाने वाले ऐसे नामांकनों का क्या महत्व है? इन्हें किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात